वशीकरण 3 प्रकार के होते हैं वैसे सबसे पहले तो। आप जिससे प्यार करते हैं वो चला जाए, उस पे वशीकरण होता है। कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं? जैसे कि सबसे पहले आपने बोली कि कोई प्यार है दूर चला गया जिसको पाना है अपने को, उसके लिए अपने को मोहिनी मंत्रा होता है, वो सबसे अच्छा रहता है। घातक इसलिए होता है कि किसी जो भी है हम जो शुरू कर रहे हैं मोहिनी वशीकरण, कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो वो क्या है कि जो चीज हम छोड़ते हैं उस पे क्या है, नेगेटिव ऊर्जा है, इतनी पावरफुल होती है तो सामने वाले की जान भी ले सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ में कुलदीप जी हैं, तंत्र स्पेशलिस्ट। आइए उनसे मिलते हैं। हेलो कुलदीप जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है और लोगों के सामने मुझे पेश किया है और लोगों को जानने को कुछ मिलेगा ही, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वशीकरण की बात करी जाए तो वशीकरण कितने तरह का होता है और होता क्या है? वशीकरण 3 प्रकार के होते हैं वैसे सबसे पहले तो। एक होता है वशीकरण, एक होता है महामोहिनी वशीकरण, एक होता है वशीकरण जिसमें क्या होता है जो जानवरों पे होता है वो अलग होता है, वो किसी काम का नहीं होता हमारा। तो वशीकरण मतलब कैसे करा जाए, मतलब कैसे, क्या होता है, क्या है कि अगर जैसे कोई आप जिससे प्यार करते हैं वो चला जाए, उस पे वशीकरण होता है। कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं? जैसे कि सबसे पहले आपने बोली कि कोई प्यार है दूर चला गया जिसको पाना है अपने को, उसके लिए अपने को मोहिनी मंत्रा होता है, वो सबसे अच्छा रहता है। एक महामोहिनी वशीकरण होता है, उसमें वो काम नहीं करता। मंत्रा होता है वो उसमें काम करता है, जिससे क्या होता है कि तन मन धन तीनों से क्या है वो लड़की उसके पास वापस आती है, लड़का या लड़की। एक खाली वशीकरण करेंगे तो क्या है कि हाथ की कठपुतली बन जाएगा, अपने मतलब हम जो बोलेंगे वही वो चीज करेगा, मन से नहीं करेगा। और महामोहिनी वशीकरण है, उसमें मैं आपको बता दूं अगर उसके ऊपर करे जाए तो वो क्या है, घातक होता है सबसे ज्यादा। और मोहिनी मंत्रा होता है वो सबसे बेस्ट रहता है अगर किसी को पाना है तो घातक क्यों होता है? अभी आपने बताया घातक होता है, क्यों? घातक इसलिए होता है कि किसी जो भी है हम जो शुरू कर रहे हैं महामोहिनी वशीकरण, कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो वो क्या है कि जो चीज हम छोड़ते हैं उस पे क्या है, नेगेटिव ऊर्जा है, इतनी पावरफुल होती है तो सामने वाले की जान भी ले सकती है। तो खराब कैसे हो जाता है? अभी आपने बताया कि वो खराब हो गया, वो कैसे हो जाता है? खराब जैसे कि जो हमारी एक कीड़ी होती है जो 1.25 महीने की होती है, अगर उस पे अगर वो खड़ा उतरता है, जैसे कि हमने नियम कायदे कानून उनको बताया कि ये चीज आपको करनी है और ये चीज आपको नहीं करनी, और वो अगर वो चीज बीच में छोड़ देता है, तब क्या है कि जो एक गाइडलाइन होती है किसी भी प्रकार की, पुलिस में चाहे हर चीज में गाइडलाइन होती है, वो गाइडलाइन के अलग चलेगा, विपरीत चलेगा तो वो उस पर असर होगा, तब जाके क्या है कि उसकी जान भी जा सकती है और वो घातक भी होता है। वशीकरण आपने बताया, और कैसे कैसे यूज हो सकता है? प्यार में तो समझ आ गया, और कहाँ कहाँ यूज होते हैं? एक बिजनेस का भी होता है, अच्छा। बिजनेस का वशीकरण होता है, जिसमें क्या है वो सबसे घातक होता है। वो हम तो करते नहीं है क्योंकि उसमें क्या है, जो प्रेग्नेंट होती है औरत उसकी बलि दी जाती है। अगर उसकी बलि दे और कोई भी अगर करोड़ों से, जैसे कि 5 करोड़ 10 करोड़ का अगर कोई भी बिजनेस का कार्य है, रुका हुआ है, हो नहीं रहा है 10 साल 15 साल से, अगर उसकी बलि दी जाए तो वो हो जाता है, लेकिन वो हम करते नहीं। अभी आपने बताया महामोहिनी वशीकरण, तो ये एग्जैक्टली क्या है? मतलब अगर आप किसी को भी अपने पास बुला सकते हैं? हाँ, उसमें अगर हम महामोहिनी मंत्र अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा है, जो इंसान है, वो अपने कंट्रोल में आ जाता है। अगर मंत्र हम करेंगे तो वो क्या है कि तन मन धन से अपने पास आएगा। अगर वशीकरण करेंगे तो वो आपके हाथ की कठपुतली बन जाएगा, जो मतलब दिल से आएगा वो चीज नहीं होगी उसमें। अब आपको बता दो, एक हमारे क्लाइंट के हमारे पास फोन आया था कि हमें एक लड़की से शादी करनी है, तो उसने मुझे बताया था कि हमारा इतने साल का प्रेम था और किसी कारणवश से वो दूर हो गई थी, तो हमने उससे ऊपर महामोहिनी मंत्र किया था और आज उनकी शादी हो चुकी है और अपना अच्छा जीवन बिता रहे हैं। तो वो ठीक चलता है? एकदम ठीक चलता है और उम्र भर रहता है? जिंदगी भर रहता है एकदम। महामोहिनी मंत्र, महामोहिनी वशीकरण को करने के क्या तरीके हैं? अगर कोई हमारे ऑडियंस जानना चाहे इस बारे में तो कैसे किया जाता है? महामोहिनी मंत्र मैं आपको बता दूं कि इसकी एक सीमा होती है, जैसे कि हमने टाइम बताया है कि इतना हमें टाइम लगेगा इस चीज को करने में,
लेकिन उसमें सामने वाले को भी थोड़ा करना पड़ेगा कुछ कार्य। हम कुछ चीजें उनको बताएंगे, नियम कायदे कानून, अगर उसने वो कर लिए तो वो 100% काम करता है। और इसका करने का एक तरीका होता है, जैसे कि सामने वाले की हमने डिटेल्स मंगाई है तो फुल एड्रेस के साथ डिटेल्स होनी चाहिए। अगर एड्रेस अगर पूरा नहीं हुआ तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि हमें अब एड्रेस ही मालूम नहीं होगा तो उस एड्रेस पे हम पहुंचेंगे कैसे। वही वो चीज है, हम जो चीज भेजेंगे, जो चीज तैयार करेंगे, अब उनके पास हमारे पास एड्रेस नहीं होगा तो वो किस एड्रेस पे भेजेंगे। अगर प्रॉपर एड्रेस डिटेल्स सारी वगैरह होगी हमारे पास तो कुछ प्रोसेस होता है, उससे हम कार्य करेंगे तो अपना कार्य एकदम संपन्न हो जाता है। तो जिस इंसान पे आप वशीकरण कर रहे हैं, क्या उसको कुछ महसूस होता है, उसको पता लगता है कि उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं प्रयोग नहीं, हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता उसके मन में। जो प्रेम की जो दीपक होता है हमारे दिल में, वो क्या है, कभी कभार दूसरे थर्ड पर्सन के कारण क्या है कि उसकी लो है वो कम हो जाती है, एकदम बंद नहीं होती, कम हो जाती है। और वशीकरण हम उस पे लागू करते हैं तब क्या है, तो वो एक भभक लेती है। वो जो जो ज्वाला है वो जो कम हुई होती है, वो वशीकरण से क्या है कि प्रचंड रूप ले लेती है। उसके लिए प्रेम है वापस उसको महसूस होने लग जाता है, उसका जो मन दिल है तो धड़कने लग जाता है उसके लिए। तब वो क्या है, एक दूसरे से वापस संपर्क में आते हैं। अब ये तो आपने बोला कि दो लोग जो प्यार करते हैं, अगर वो दूर हो रहे हैं तो वशीकरण कर सकते हैं। हम्म। अब अगर एक तरफा प्यार है और एक इंसान चाहता है लेकिन सामने वाला इंसान नहीं चाहता, तो हम्म। क्या उसके ऊपर भी वशीकरण प्रयोग नहीं, होता वो है? वशीकरण हम करते नहीं है, क्योंकि वो तो फिर इनलीगल हो गया। क्योंकि किसी को जबरदस्ती पाने का काम हम करवाते नहीं है, पहली बात तो, और करते भी नहीं है। और लोगों को ये बताता हूँ कि भी करना भी नहीं चाहिए। अब मैं किसी से प्यार नहीं करता और जबरदस्ती क्या है लोग मुझे पा रहे हैं, तो फिर वो क्या है, गलत कार्य हो गया। कल को मुझे किसी थर्ड पर्सन की फोटो भेज दे जिसे क्या है कि वो जानता ही नहीं। अब मैं मान लो किसी की भी फोटो भेज दी, कोई सेलिब्रिटी हो गया, मेरे को फोटो भेज दी, इस पे वशीकरण करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, नहीं होगा ना वो इनलीगल हो गया। तो वो काम मैं नहीं करता। दोनों संपर्क में होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कम से कम मान के चलो 1 साल का कांटेक्ट उनको होना चाहिए। उससे पहले कुछ वशीकरण उस पर असर नहीं करेगा, और करते भी नहीं है एक तरफा प्यार का। तो कितने तरह के वशीकरण, मतलब अभी आपने बताया बहुत तरह के वशीकरण होते हैं, ये तो प्यार वाला हो गया। और कौन कौन से वशीकरण और कैसे यूज होते हैं? एक वशीकरण आपको मैंने बताया था कि वशीकरण, इसमें क्या आता है कि जैसे कि किसी चीज को अपने वश में करना, किसी को कंट्रोल करना, किसी को मतलब जैसे अपने वश में करके हम जो कार्य करवाना चाहते हैं वो करना, लेकिन वो चीज करनी नहीं चाहिए। अच्छा, वो चीज हम करते नहीं है, खाली प्रेम भाव, जिसका जो प्रेम है बिछड़ा हुआ है उसको मिलाने का कार्य करते हैं, बाकी कोई गलत कार्य नहीं करते। जैसे कि किसी ने बोल दिया उसको वश में करना है, उसको मैं जानता हूँ, उसकी सारी डिटेल्स है, लेकिन वो काम उससे गलत करवा रहे हैं। मान लो घर की प्रॉपर्टी की साइन करवा ले, उससे पैसे मंगा ले, गलत कार्य है। ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल होता ही, क्योंकि किसी को वो अपने कंट्रोल में रहेगा, हाथ की कठपुतली होगा, हम उसे बोलेंगे वो चीज वो करेगा। तो अगर हम उसको बोलेंगे कि घर पे जाके किसी का कत्ल करना है, किसी को मारना है, वो तो मार देगा। तो वो चीज हम करते नहीं है। ज्यादातर हम प्रेमी जो बिछड़े जोड़े हैं उनको मिलाने का कार्य करते हैं। और कौन कौन से तरह के वशीकरण है इसके अलावा? काफी वशीकरण है, जैसे कि एक कपाल वशीकरण होता है, शमशान के अंदर होता है। वो वशीकरण होता है सिर्फ आत्माओं को, नेगेटिव ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए। किसी के शरीर में अगर भूत ने प्रवेश किया है तो उसे कंट्रोल करने के लिए कपाल वशीकरण सबसे बेस्ट रहता है, और उसे हम कंट्रोल करके अपनी जो गति होती है उसे गति करवा देते हैं, चाहे गंगा जी में करवाएं चाहे कहीं और स्थल पर करवाएं। तो आपने कभी फील किया है, देखा है नेगेटिव एनर्जीज को? हाँ, मैं एक आपको केस बताता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहां पे हुआ था। मतलब एक परिवार के 4 लोग थे, चारों के अंदर ये चीज हुई थी। चारों में हुई थी। तो जनरली सुनते हैं ना कि एक इंसान में भूत प्रेत का वास। वो चारों में हुई थी। पता क्या है, वो एक कुंडापंथी होता है। कुंडापंथी क्या होता है? ये एक भूत ही है, उनका नाम, ये सबसे मतलब पावरफुल भूत होता है जो ज्यादातर टारगेट औरतों पे करता है। तो अच्छा, ये भूतों की भी कैटेगरीज होती हैं? कैटेगरी होती है। तो कितने तरह की कैटेगरी होती है? ऐसे तो बताने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, बहुत सारे भूत होते हैं। डेड भूतिया मेन जो चीज है, एक तो सबसे पावरफुल भूत है वो डेड भूतिया, क्योंकि वो बच्चे के रूप में आता है, तो उस पर कोई अटैक करेंगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि वो बाल रूप में होता है। अच्छा, तो वो सबसे पावरफुल होता है। तो उसका क्या है कि सिद्ध करके उससे कोई भी काम करवा लो आप।
तो जो मैंने वहां पे देखा था ना, तो वहां पे कुंडाबंदी था। वो क्या है कि घर में रहो सभी साथ में, कुछ होता नहीं था। जब भी क्या है कि जो उसका पति था उस औरत के पास जाता था तो चारों में एक साथ ही वो होती थी, मतलब एक दूसरे की तरफ आग निकालना, तूतड़ा करना, मतलब मारपीट तक हो जाती थी। तो मेरे पास उनका कॉल आया था कि भी एक हो तो देखें। चार हैं और कई जगह गए थे, बाबाओं के पास भी गए थे, मौलवी के पास गए थे। मैंने देखा था उनके हाथ पैर सभी जगह पे ताबीज बंधे हुए थे, हर जगह पे। तो सबसे पहले मैंने उनकी ताबीज उतारी कि ताबीज से नहीं होगा ये चीज। तो फिर मैंने क्या है कि उनमें हाजिर किया, उनसे बुलवाया कि भी क्या है और कहाँ से आए हुआ। तो सभी बोलने लगे। तो फिर मैंने क्या है कि अपने उनको वश में करके एक इंसान के अंदर बुलवाया, और वो थी उसकी औरत, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान उस औरत को करते। सो जाने के पास उसे सो जाती थी, फिर उसे कुछ पता नहीं चलता था कि भी मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर उसने मुझे बताया कि भी मैं यहाँ से आई हूँ, एड्रेस नहीं बताऊंगा, वहां से आई थी, और जो वो मिठाई लेके जा रही थी किसी शादी से आई थी। तो उसने आवाज लगाई थी कि आ जाओ। तो वो क्या है कि जहां पे मतलब उसने आवाज लगाई थी, वहां पे पहले से एक्सीडेंट होके किसी की मौत हुई हुई थी। तो वो क्या नकारात्मक उसके अंदर आ गई थी। फिर मैंने क्या है कि कम से कम मेरे को 24 घंटे लगे, तब जाके क्या है कि उस परिवार को आज मैंने खुशहाल बनाया है। और काफी 3 साल से परेशान थे। आपके पास तो बहुत लोग कॉल करते होंगे अपनी हाँ प्रॉब्लम जी। से रिलेटेड, तो आप उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? ब्लैक मैजिक रिमूवल हो गया या वशीकरण हो गया, तो क्या पैटर्न है आपका? तो आप हमारे थोड़ा ऑडियंस को बताएं कि कैसे आप करते हैं। सबसे ज्यादा तो मैं तंत्र विद्या ही करता हूँ, क्योंकि जो मैं जिसकी सिद्धि करता हूँ वो काल भैरव है। उनके ही मतलब आदेश से मैं कोई भी कार्य पहले तो लेता हूँ, पहले देखता हूँ कि ये कार्य मेरे से संभव होगा तभी मैं करूंगा। अगर नहीं होगा तो साफ मना कर दूंगा कि ये कार्य मेरे से नहीं होगा, चाहे कहीं से भी करवा लो आप, मैं नहीं करूंगा ये कार्य। और उनसे आदेश लेके ही मैं कार्य करता हूँ, और तंत्र विद्या से ही ये कार्य मैं करता हूँ। और कभी कभार क्या है कि जरूरत पड़ जाती है तो मैं पूजा पाठ से ही कार्य